बड़ी संख्या में भारतीय अभी भी इराक में फंसे हुए हैं। 10,000 से ज्यादा लोग वहां फंसे हैं और ऐसे में उनके परिजन आज इस बात की चिंता से अपने आप को घुलाए चले जा रहे हैं कि क्या वाकई में सुरक्षित तरीके से वहां पर हैं और क्या वापस आ सकते हैं। इस बाबत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भारतीय तमाम लोगों ने, परिवार वालों ने मुलाकात की है। खास करके पंजाब के बहुत सारे लोग, जिनके 40 से ज्यादा लोगों को अगवा करने की खबर सामने आई थी, मुख्यमंत्री बादल के साथ उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद सरकार का यह भरोसा है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होती दिखाई देगी, लोगों को वापस लाने की सरकार पुरजोर कोशिश करेगी। लेकिन अपने हैं, अपनों का दर्द क्या, उनका दर्द तो बस निकल आता है। आइए आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो अपने परिजनों के इंतजार में पलके बिछाए बैठे हैं, बस यही कामना है कि सुरक्षित रहें। देखिए, उसके बाद हम कुछ ऐसे लोग जो कि हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। इन चेहरों पर अपनों की सलामती की फिक्र है। बहन को भाई की सलामती की चिंता सता रही है तो माँ बेटे के सुरक्षित घर वापस लौट आने की दुआ मांग रही है। मैं कहीं भी वापस आ जाऊं, सारे बच्चे वापस आ जाएं। इराक में फंसे लोगों के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है। तो पंजाब से दिल्ली आकर कई परिवारों ने विदेश मंत्री से अपनों की सही सलामत घर वापसी की गुहार लगाई। मैंने ये भी कहा है परिवारजन को कि अगर स्थिति जैसे ही सामान्य होगी और वो भारत लौटना चाहेंगे तो उनकी टिकट का पैसा, उनका नया पासपोर्ट, उनका खाना, सबका प्रबंध भारत सरकार करेगी और उनको यहाँ लेकर आएगी। लेकिन स्थिति सामान्य होने दीजिए। आज स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी को वहाँ से निकाला जा सके। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के चकचानपुर गांव के 5 लड़के इराक में फंसे हैं। ये लोग कहाँ हैं और किस हाल में हैं, ये किसी को नहीं पता। परिवार वाले किसी अनहोनी की आशंका से डरे और सहमे हुए हैं। मैंने घबराहट तो बच्चे ने तो हो रहा, मन ने ज्यादा हो रहा, और मैं अपने बच्चे ने सुरक्षित अपने घर चाहूँ आना। पैसा पूसा तो कुछ नहीं चाहिए, जिधर घर पहुँचना चाहिए। अभी तो कुछ नहीं पता कैसे हैं कैसे नहीं। वैसे तो कह रहे अभी हम ठीक हैं, लेकिन वो कह रहे भाई खतरा हमने। अंबाला के नारायणगढ़ के गांव सैन माजरा का परविंदर सिंह भी इराक में ही फंसा हुआ है। परविंदर के परिवार वालों की माने तो परविंदर का पासपोर्ट एक एजेंट ने कब्जे में कर रखा है। एजेंट पासपोर्ट के लिए $1000 की मांग कर रहा है। ये परिवार अब सरकार से अपने लाडले की घर वापसी की गुहार लगा रहा है। जिन लोगों के अपने इराक में फंसे हैं उनके लिए एक एक पल भारी है। सब बस यही दुआ कर रहे हैं कि उनके अपने सही सलामत किसी तरीके से घर लौट आए। टीम न्यूज़ नेशन। तो कई ऐसी आंखें हैं जो नम हैं, जो सिर्फ अपनों के इंतजार में आज पल के बिछाए बैठी हैं। इस वक्त हमारे साथ वसीम रिजवी साहब भी मौजूद हैं, बाबूराव जी मौजूद हैं, हमारे साथ जैदी साहब मौजूद हैं और हमारे साथ 4 और मेहमान मौजूद हैं जो दरअसल अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं। भुवन सिंह जी, दलजीत, तनसीम और सुरजीत सिंह जिस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले वसीम साहब के पास चलते हैं। वसीम साहब, आप इराक से अभी हाल फिलहाल ही वापस लौटे हैं, क्या परिस्थिति है वहां पर? क्या लोग वाकई में अपने आप को सुरक्षित रह पाएंगे, महसूस रख पाएंगे वहां पर? देखिए, इराक में सुरक्षित रहने की जहाँ तक बात है तो हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं जी, वो सिटी का नाम है नजफ, और दूसरी एक और वैसी सिटी है करबला। ये तो वो सिटी है कि जहाँ पर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अमन है और जितने लोग हैं सब सुरक्षित हैं, महफूज हैं जी। वहाँ के लिए अभी कोई खतरा नहीं है और अल्लाह ना करे कि आगे कोई ऐसा खतरा हो। बाकिया ये मूसल और क्रिकेट वगैरह वाले परेशान हैं जी, उनको कैसे लाना है इसके ऊपर हुकूमत को नज़र रखनी है और ध्यान देना है और उनको लाने के सोचना है। बिल्कुल। करबला और नजफ में हमारे इंडिया के तकरीबन 2-2.5-3 हज़ार लड़के हैं जी। तो अब ये लड़के बिल्कुल सुरक्षित है। मैं आज सुबह ही वहाँ से वापस आया हूँ जी, क्योंकि हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी में छुट्टियाँ हो गई हैं। रमज़ान मुबारक की 2 महीने की छुट्टी हुई है। उस छुट्टी के लिए मैं पहले से प्रोग्राम था, उसी अपने प्रोग्राम के तहत आया हूँ। वहाँ कोई परेशानी नहीं है, सब महफूज हैं और मेरी यहाँ आने के बाद भी उन लोगों से बात हो रही है, कांटेक्ट बना हुआ है जी, सब महफूज हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत ढाढ़स वाली बात है इस वक्त, जाहिर सी बात है। बाबूराव जी, इसके पहले कि हम आपके पास आए, जरा यहाँ हम यहाँ पर भी हमारे स्टूडियो में लोग मौजूद हैं। जी साहब, आपके कौन फंसे हुए हैं और क्या बातचीत हुई है हाल फिलहाल? मेरा भतीजा वहाँ पर फंसा हुआ है, जितेंद्र सिंह जी, और उनसे पिछले बुधवार से बात हो रही थी, एतवार तक
अच्छा, बुधवार से उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया जो भी वो लोग वहाँ पर और जो आर्मी उनकी सुरक्षा के लिए लगी हुई थी जी उन सबको मारने के बाद इनको इनकी कंपनी से जी कुछ लोगों ने हिरासत में ले लिया, जो अभी तक स्पष्ट नहीं कौन है वो लोग। तो अगवा हुए पड़े हैं ये लोग, अभी उनके बारे में कोई जानकारी है? ये उन्होंने बताया कि हमें इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया, किडनैप कर लिया जी। और उसके बाद एतवार के बाद उनका फोन नहीं आया, उसके बाद से कोई बातचीत नहीं? उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। और आज जो आप लोगों ने मुलाकात की लोगों से यहाँ पर विदेश मंत्रालय के, क्या आप लोग को लग रहा है कि हिम्मत बन रही? सबसे पहले तो हम मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि मीडिया ने ये इशू 3-4 दिन में इतना अच्छे ढंग से पेश किया जी कि पंजाब सरकार तो अपनी तरफ से जतन कर रही थी। यहाँ आज हम मिले हैं विदेश मंत्री जी श्रीमती सुषमा स्वराज जी को, उन्होंने बड़ी बड़ी चार्ज दी है और बहुत बड़ा हौसला दिया है इन परिवारों को, जी हम सबको, कि हम जैसे ही कोई हालात सुखावे होंगे, जैसे ही उनका पता चलेगा कि वो कहाँ पर हैं, तभी हम अपना आपको भी जरा ढाढ़स बढ़ा है। ढाढ़स बढ़ा। आपके कौन वहाँ पर हैं? जी मेरे ब्रदर हैं वहाँ पर जी। पिछले 9 महीने से हैं वो वहाँ पर जी। और यही 17 तारीख को मेरी लास्ट उनसे बात हुई थी रात 2 बजे के करीब। क्या करते हैं वहाँ पर? वो कारपेंटर का काम करते हैं। और उसके बाद से कोई संपर्क नहीं? उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं होगा। और अभी आज जो आप लोग की मुलाकात हुई है, सरकार की तरफ से जो हिम्मत बढ़ाने की बात हो रही है, आपको लगता है कि चीजें सामान्य हो सकती हैं, अभी भी सब चीज सुरक्षित रहेगा? उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि वो हमारी पूरी मदद कर रहे हैं और कर भी रहे हैं वो हमारी मदद हर तरह से। उन्होंने यही कहा है कि अगर उनके पास पासपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो हमारी पूरी मदद करेंगे और उन्हें इधर से पासपोर्ट बनवा के उनके नाम के, और बाद में वहाँ जाके उन्हें फोटो खींच के, अगर नहीं भी है ना वो तो वहाँ से ला के देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाबूराव जी, आपके बेटे वहाँ पर फंसे हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है, कितनी उम्र है उनकी और क्या करने गए थे? करबला में। करबला में है? अच्छा, तो जी करबला में। तो उनसे बातचीत हो रही है, संपर्क है आपका? जी सर, आज ही 11 बजे बात हुआ है। तो सुरक्षित हैं, सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ जी सर, आज लड़का बता रहा था 11 बजे हमसे जी कि चाचा जी आज जो मालिक जो है हम लोग को बफरा लेकर जाएगा और जो है 1000 डॉलर मांग रहा है। किस लिए? जी सर, बाहर इंडिया भेजने के लिए। तो वहां पर क्या उन लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की है भारतीय अधिकारियों से ताकि किसी तरीके से मदद मिल सके? जी सर, हमने आज कल दिल्ली एम्बेसी में बात किया हूँ जी। तब उसके बाद वो हमको नंबर दिए हैं बगदाद का, तब मैं अपन लड़के का नंबर दिया हूँ। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस बारे में कोई ना कोई, और उसके बाद बिल्कुल आपको राहत जरूर मिलेगी। जी, आप बताएं, आपका वहाँ कौन फंसा हुआ है और वहाँ पर क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है? आप क्या वहाँ पर? हमारा दोस्त है जी, वहाँ फंसा है, तो भारत सरकार और पंजाब सरकार ही पूरा प्रयास कर रही है, जो पंजाबी और इंडियन लोग फंसे हैं वो सुरक्षित अपने देश अपने घर लौटे। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इन्नी कवरेज करके सारे देश को अगवा भरे सूचित किया, सारू पता लगा जिसको। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कौन फंसा हुआ वहाँ पर? हमारा बेटा उसे फंसा हुआ है। अच्छा, मूसल शहर में। मूसल में है? हाँ, इतवार को उसके बाद साथ गलबात हुई है जी, बाद में नहीं हुई। इतवार के बाद से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई? उसी दिन उन्होंने बताया कि अभी ठीक ठाक हूँ। चिंता होती है? हाँ, बहुत परेशान? पूरी चिंता। प्रेशर दे दी न, जहाँ कहता जहाँ किस तरह। जी, लगता है कि गलत कर दिया इराक भेज के बेटे को? हाँ जी। चलिए, बिल्कुल। वसीम साहब, चूंकि आप वहां से वापस आए हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चिंताएं हैं, वहां पर परिस्थितियां हैं कैसी? लड़ाई की आग क्या वहां पर भी थी जहां पर आप थे करबला में, या
आपको लगता है कि वहाँ परिस्थिति अभी सामान्य थी और इतनी दिक्कत नहीं? नजफ और करबला में ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ, नजफ और करबला के हालात बिल्कुल सामान्य हैं, वहाँ कोई चिंता की बात नहीं है अभी। बिल्कुल, वहाँ सब सेफ हैं, सब महफूज हैं। चलिए, ये बहुत राहत की बात है कि कम से कम मूसल वगैरह जो वहाँ से दूर है, वहाँ की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच हमने अपने दर्शकों को हम ये दिखाएं कि हमने कुछ ऐसे लोगों से भी बातचीत की जो कि उन इलाकों में, मूसल या फिर अलग इलाकों में हैं जहां पर युद्ध बड़े स्तर पर फैला हुआ है और वहां पर स्थिति बहुत ही विकट बनी हुई है। एक छोटी रिपोर्ट देखिए किस तरीके से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और तो इधर दौड़े उधर दौड़े, अब बच्चे सब ऐसे पानी मिट्टी तेल डाल दे, धक जलने लगे। लखनऊ की नफीसा इराक से हाल ही में लौटी। इन्होंने विद्रोहियों के खूनी खेल को अपनी आंखों से देखा है। कैसे हैं इराक के हालात, सुनिए इन चश्मदीदों की जुबानी। आग धक धक जलती थी, उसी में बच्चों को झोंक देते थे। अब मर्दों को गोली, औरतें भागती थी तो भाग नहीं पाती थी, इधर दौड़ उधर दौड़ के सब बोते बोते खूब कुंडा के जैसे थे, वो जाके जैसे औरतें जाती थी भाग के जाए उसे पीछे पीछे दौड़ता था। अहमदाबाद के मुनीर 13 लोगों के साथ इराक में जियारत करने गए थे, लेकिन इराक पहुंचने के दूसरे दिन ही इनकी आंखों के सामने धमाके होने लगे। मुनीर खुशकिस्मत थे कि वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। एकदम धुआं हो गया, भाई क्या हो गया, बोले फायर हो गया। ऐसे धुआं गोटे गोट सब भागम भाग, हम भी भागे, हमारे टूर वाले हमारे साथ में आए। मुनीर और उनके साथ गए लोग जब वहां से अपनी जान बचाकर करबला शरीफ पहुंचे तो इन्हें मालूम चला कि ये लोग जिस होटल में ठहरे थे वहां विद्रोहियों ने काफी तबाही मचाई। हमारे ड्राइवर ने बताया कि तुम्हारा होटल साफ हो गया, वो मार्केट बंगड़ी बाजार कलात हो गया। तो हमको एकदम आंख में आंसू आ गया कि अल्लाह मालिक क्या हो गया, एकदम क्यों ऐसा हो गया। दिल्ली के जुल्फिकार अब्बास और उनका बेटा भी इराक से भारत लौट आए हैं। जुल्फिकार की माने तो नजफ में घुसे आतंकियों की तादाद करीब 30,000 है जो वहाँ कत्लेआम मचा रहे हैं। बगदाद में, नजफ में 30,000 टेररिस्ट अंदर घुसे हैं। 30,000, जो 30,000 में कोई भी कच्चा वाला नहीं होगा। सब ये इतने खतरनाक लोग हैं जो आदमी 2 महीने के बच्चे का गला काट रहा होगा, कितना खतरनाक। मेरठ के जैदी फार्म इलाके के लोग भी इराक में जियारत करने गए थे, लेकिन इराक में हो रहे कत्लेआम को देखते हुए इन्हें वापस भारत भेज दिया गया। इराक से लौटे डॉक्टर मजहर और समर फातिमा भी उनमें से एक है। हाँ, मंजर लोगों के दिल में खौफ हो गया था कि हम पता नहीं ज़ियारतें कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसी बिना पे सामरा के लिए जो हमारे काफिला साल ले गए थे हमें लखनऊ से, काफिला सालार, उन्होंने कह दिया था कि अपने रिस्क पे आप सामरा जा सकते हैं क्योंकि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि कोई भी हादसा हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। हम जाने के लिए वहाँ तैयार थे, फिर जब ही सुना कि हालात वहाँ के ख़राब हैं, कुछ लोगों की मैयतें इतनी आई कि बम वो हो चुका था वहाँ, लास्ट 50 लोगों की मैयत आई कि हालात ज़्यादा ख़राब है वहाँ के। तो वहाँ से फिर हम मशहद आ गए। इराक के खौफनाक हालात का अंदाजा वहाँ से लौटे लोगों की बातों से लगाया जा सकता है। ऐसे में उन परिवारों की बेचैनी बढ़ना लाजमी है जिनके अपने इराक में फंसे हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। हालात वहां पर वाकई में बहुत खराब होते चले जा रहे हैं और ऐसे में हमारे देश में कई ऐसे हैं, चाहे हम बात करें पंजाब की, उत्तर प्रदेश की, केरल की, बहुत सारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं और उनके लिए वाकई में अपनी प्रार्थनाएं करते दिखाई दे रहे हैं। एक छोटी रिपोर्ट और आपको दिखाते हैं कैसे लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सब कुछ ठीक रहे। आखिरकार उम्मीद ही तो है जो हमें बांधती है। परदेश में कमाने गए बेटे मुसीबतों से घिरे हैं तो भला घर वालों को सुकून कैसे आ जाए। सदमे में डूबे परिवार वालों के लिए एक एक पल काटना पहाड़ जैसा है। इराक में फंसे ज्यादातर हिंदुस्तानी पंजाब के हैं। अमृतसर के सियालका, होशियारपुर और जैतपुर के परिवारों के नौजवान रोजी रोटी के लिए इराक गए हैं, लेकिन इराक में इन दिनों हिंसा की आग इस कदर फैली है कि बेटे की चिंता घर वालों को सता रही है। किसी का बेटा तो किसी का पति तो किसी के पिता इराक में फंसे हैं और उनके वापस आने के रास्ते में इराक के हालात रोड़ा बन रहे हैं। ऐसे में पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले कमलजीत की वतन वापसी कैसे हो, ये परिवार वालों के लिए चिंता का सबब है।
कमलजीत की तस्वीर हाथ में लेकर उनके माता पिता दर्द बयां कर रहे हैं। खबर सुनी है कि किडनैप हो गया कि साड़ी यही अपील है कि सरकार जल्दी तो जल्दी देखभाल करके बच्चों को वापस लियाने की कृपा करे। होशियारपुर में कमलजीत तो जैतपुर में गुरदीप सिंह के इंतजार की इंतहा होने लगी है। अभी कुछ रोज पहले गुरदीप की उनकी मां से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से कोई फोन नहीं आया। गुरदीप की आवाज सुनने के लिए घर वाले बेचैन हैं, तो पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने घर तो गया 6 महीने हो गए जी, 9 महीने ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਲਾਸਟ फोन आया, उस तो बाद सानू उस तो बाद कोई कार नहीं आई। यही सूरत हाल अमृतसर के सियालका में भी है। हाथों में तस्वीर लेकर घर वालों की गुहार है कि उनके बेटे को हिंदुस्तान लाओ। घर वालों ने कहा कि अगर अब वो आ जाएगा तो किसी भी कीमत पर परदेश नहीं भेजेंगे।